मजीद चचा बड़े खुश थे कि आखिरकार 30 साल बाद परदेश काट कर अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस जा रहे थे। हर किसी से गले मिल रहे थे। इनके चेहरे पर खुशी नुमायाँ थी। मैं भी परदेसी हूँ। मुझे 15 साल हुए। इनको देखकर मुझे भी ख्याल आया कि एक दिन मैं भी हमेशा के लिए परदेश छोड़ दूंगा। मगर फिलहाल मजीद चचा की खुशियों में से ही खुशियां बांट रहा था। सारी रात मजीद चचा ने खुशी से जागकर गुजारी। अगली सुबह इन्हें एयरपोर्ट छोड़ा और वापस आ गया। मैं अपने काम काज में लग गया और मजीद चचा पाकिस्तान पहुंच गए। खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया। इन्हें खुश पाया। दिल को और भी तसल्ली हो गई। हफ्ता भी ना गुजरा था कि मैं ऑफिस से घर आया। देखता हूँ मजीद चचा बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ, कंधे झुके हुए। मैंने हैरान होकर पूछा, चचा आप यहाँ वापस कैसे? मजीद चचा ने उठकर मुझे गले लगाया और दाढ़ें मार मार कर रोने लगे। मैं इतना घबरा गया कि मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने चचा को ज़ोर से गले लगाया और इन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। चचा के आंसू शायद पाकिस्तान में ही खुश हो चुके थे। मैंने खाना बनाया। मजीद चचा नमाज पढ़ने लग गए। खाने से फारिग होकर मैंने दरियाफ्त किया, चाचा बताएं तो सही हुआ क्या है? चाचा ने बताया कि इनके 3 बेटे 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी यहाँ रह कर ही कर दी थी। बेटे तीनों अभी कुंवारे हैं और नौकरी वगैरह करते हैं। चचा ने कहा, जिस दिन वो घर पहुंचे सब ठीक था। इन्हें मेहमान की तरह इज्जत दी गई। 2 दिन बाद ही एक बेटे को रात देर से घर आने की वजह से ज़रा सा डांट दिया तो जवाब में बेटे ने कहा, आप आए हैं तो इज्जत से रहें, ज़्यादा तहकीकात ना किया करें। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ? चचा खामोश हो गए। अगले रोज़ चचा ने खुद ही इस बेटे को पास बिठाकर इससे माजरत की और इसका मूड ठीक किया। मज़ीद 2 दिन गुजरे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई लड़का इनके बड़े बेटे को बुलाने आया था। इसी बेटे ने दरवाज़ा खोला। ड्राइंग रूम में बैठे चाचा मजीद अपने बेटे की इससे दोस्त से गुफ्तगू सुन रहे थे। दोस्त कह रहा था, 4 दिन हो गए हैं तू रात को बाहर नहीं आता, हम तेरा इंतज़ार करते रहते हैं। बेटे का जवाब था, यार अब्बा आया हुआ है, ये चला जाए तो आज़ादी मिल जाएगी। जब से आया है नाक में दम कर रखा है। इसके अल्फाज चचा मजीद के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो रहे थे। शायद चचा के कानों ने ही मजीद सुनने की ताकत कनवा दी। चचा बेहोश हो गए। वो कई घंटे इसी कमरे के फर्श पर गिरे पड़े रहे। जब होश आया तब भी खुद को अकेले ही पाया। चचा की बीवी अपने मोहल्ले की चंद खवातीन के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी और बेटे घर से बाहर थे। चचा अपने खाली मकान की दीवारों से अजीब बातें करने लगे। कभी कहते, मैं कहाँ गलत हूँ? क्या मैं इतना गलत हूँ? मैंने क्या नहीं किया? क्या मैं इतना गैर अहम हूँ? इसी रात चचा ने खाने की टेबल पर सिर्फ अपने लिए खाना देखा। बाकी सब बाहर से खा कर आए थे। चचा ने गिला करना चाहा कि इनके साथ खाने की टेबल पर बैठ ही जाते, मगर मज़ीद तकलीफ दा जवाब ना सुनने का हौसला था, ना ही सवाल किया। खाना खाया और लेट गए। अगली सुबह चचा नमाज के लिए उठे, वज़ू कर रहे थे कि बेटे की ज़ोरदार गरजती आवाज़ आई। कौन शोर कर रहा है इस वक्त? चचा मासूम से बच्चे की तरह डर से गए और वज़ू अधूरा छोड़कर मस्जिद चले गए। वहीं वज़ू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद दुआ मांगते हुए चचा रोने लग गए। तभी इमाम मस्जिद ने चचा को पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, रोते क्यों हो? चचा ने सारा माजरा बयान कर दिया और इमाम मस्जिद से पूछा कि आप ही बताएं, मुझे अब क्या करना चाहिए? इमाम साहब जो बहुत बुजुर्ग थे फरमाने लगे, अब तो कुछ नहीं कर सकता सिवाय बर्दाश्त के या इनके लिए हदायत की दुआ करने के। जो वक़्त
تیرے بچوں کی تربیت کا تھا وہ تو نے پردیس میں گزار دیا۔ اب وہ بچے نہیں رہے، انہیں جس طرح کی پرورش ملی وہ ویسے بن چکے، اب یہاں برداشت کر یا ان سے الگ ہو کر کہیں اور رہ لے۔ چچا واپس گھر گئے، بیوی سے تمام حال بیان کیا۔ بیوی نے بھی کہہ دیا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ واپس آ کر کیا کرو گے، وہاں تو پھر بھی نوکری تھی، پیسہ تھا، یہاں فارغ رہ کر بچوں سے تانے ہی سننے ہیں۔ چچا کو اپنے کانوں پر تیسری بار یقین نہ آیا کہ یہ ان کا وہم ہے، کوئی ڈراؤنا خواب ہے یا کڑوی حقیقت۔ غرض چچا نے بینک میں رکھی ہوئی رقم سے واپسی کا ٹکٹ خریدا اور بنا کسی کو بتائے وہ اپنے گھر کے دروازے کو چوم کر یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے میرے وہم کے گھر ہیں، میں تو اس میں ہی رہنا چاہتا ہوں پر وہم میں نہیں۔ چچا کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے نکلتے آنسو میرے سینے تک کو تر کر گئے تھے۔ سناٹے کو توڑتے ہوئے مجید چچا کی ہلکی سی آواز نکلی، جہاں سے میں اب پاکستان کبھی نہیں جاؤں گا، جب میں نہ رہا تو مجھے یہیں پردیس میں ہی دفن کر دینا۔ میں چچا کے ساتھ لپٹ کر زور زور سے رونے لگا، کیونکہ میرا دل بھی ڈرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہیں پاکستان میں بنایا ہوا میرا گھر بھی وہم نہیں۔